एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी राधा, छोटा बेटा दीपक और बड़ी बेटी मीरा रहती थी। हरिया अपना परिवार पालने के लिए शहर में चाय का ठेला लगाकर चाय बेचा करता था। हरिया का बेटा दीपक 7वीं कक्षा में पढ़ता था और बेटी मीरा 12वीं कक्षा में। दीपक का स्कूल घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसकी वजह से उसे पैदल ही स्कूल में जाना पड़ता था। हरिया जब रात को थके हारे घर लौटता तो दीपक दिन भर की परेशानियां अपने पिता को बताना शुरू कर देता। पापा जी, तुम तो हमारी मजबूरी समझते ही नहीं। घर से मुझे रोज पैदल स्कूल जाना पड़ता है। हमारे स्कूल के सभी बच्चों के पास साइकिल है। वह साइकिल चलाकर 10 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं और मैं पैदल के चक्कर में स्कूल में लेट हो जाता हूँ। आप कब से कह रहे हो मेरी नई साइकिल आ जाएगी, कब आएगी? दीपक की माँ उसकी बात को काटते हुए बोली, तुम्हारे पापा अभी अभी थके हारे आए हैं, उन्हें खाना खा लेने दो। अभी घर का बजट ठीक नहीं है, चाय भी बहुत कम बिक रही है। चीनी और चाय पत्ती कितनी महंगी हो गई है, और दूध का तो नाम ही ना लो। अब चाय बेचने में वह बात नहीं रही। थोड़ी बहुत बचत होती है तो आधे से ज्यादा तुम्हारे पिताजी चाय उधार बांट कर आ जाते हैं। और मुझे देख, एक पुरानी साड़ी कब से पहन रखी है। हर बार नया त्योहार आता है, सोचती हूँ इस त्योहार में नई साड़ी लूंगी, मगर वह त्योहार भी यूं ही निकल जाते हैं और मैं मन मार कर रह जाती हूँ। मीरा 12वीं क्लास में पढ़ती है, उसकी शादी के लिए भी तो पैसे इकट्ठे करने हैं, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी भी जमा नहीं हो पाती। बेटा, हम भला उस मकान में रहने वाले बड़े लोगों की बराबरी कैसे कर सकते हैं? दीपक के पिता हरिया कुछ सोचते हुए बोले, बेटा, बचपन में हम भी स्कूल पैदल ही जाया करते थे और कभी कभी तो पैर में दर्द भी हो जाता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों की पढ़ाई की खातिर नया बस्ता, नई ज्योमेट्री बॉक्स, नए जूते और नई वर्दी कैसे न कैसे करके दिला ही देता है, तो फिर हम क्यों पीछे रह जाए? मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए नई साइकिल का इंतजाम जरूर करूंगा, ताकि तुम्हें स्कूल पैदल न जाना पड़े। सुबह का सूरज निकल चुका था। हरिया बीवी बच्चों के जागने से पहले ही बिना कुछ खाए पिए अपने चाय के ठेले की तरफ चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसे याद आया कि उसका एक मित्र चाय का ठेला खरीदने की बात कर रहा था। वो पूरे 5,000 रुपए देने के लिए तैयार था। उस समय मैंने अपने मित्र को कहा था, यह तो मेरी रोजी रोटी है, मैं यह कैसे बेच सकता हूँ? इस छोटी सी दुकान से मेरा परिवार चलता है। चौक पर पहुंचने के बाद हरिया रुका। एक रास्ता चाय की दुकान की तरफ जा रहा था और दूसरा रास्ता हरिया के मित्र संजय कुमार के घर। हरिया सोचने लगा, अगर चाय का ठेला बेच दूं तो दीपक के लिए बाजार से एक नई साइकिल खरीद लाऊंगा, फिर दीपक को स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर चाय का ठेला बेच दिया तो 2 पैसे कहाँ से कमाऊंगा, और जो इतने लोगों को चाय उधार दी हुई है उनसे पैसे कैसे वापस लूंगा? हरिया वहीं चौक पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, तुम ही कुछ मदद करो। तभी उसके पास एक 5 वर्ष का नन्हा सा बालक आया और आकर हरिया के पास खड़ा हो गया। हरिया ने उस नन्हे बच्चे से उसका नाम पूछा। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? वह बच्चा कुछ नहीं बोलता। हरिया ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और अपने मित्र संजय के पास तेज तेज कदमों से चलने लगा। उसे डर था कहीं उसका मित्र ड्यूटी के लिए घर से निकल ना जाए। एक बड़े से मकान के सामने हरिया रुक गया। संजय अपने घर से निकल ही रहा था। हरिया को आता देख वो रुक गया और हरिया का हाल चाल पूछने लगा। और हरिया भाई, कैसे हो? सब ठीक ठाक तो है ना? हरिया ने बीती रात की सारी कहानी बता दी। तब संजय ने कहा, देखो भाई हरिया, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। 5,000 रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम दीपक के लिए नई साइकिल भी खरीद लोगे, तुम्हारा बच्चा स्कूल से साइकिल भी जाएगा। लेकिन तुम तो जानते ही हो, शहर के अंदर एक छोटी सी नौकरी भी बड़ी कठिनाई से मिलती है। मेरी बात मानो, चाय का ठेला मत बेचो। घर में तुम ही एक कमाने वाले हो और तुम ही बेरोजगार हो जाओगे तो घर में बच्चे और भाभी कहाँ से खाना खाएंगे? हरिया कहने लगा,
भाई, शहर में बहुत से मजदूरी वाले काम हैं, उनमें से एक काम कर लूंगा। संजय तुरंत घर के अंदर जाता है और 5,000 रुपए लेकर वापस आता है और लाकर हरिया को दे देता है और कहता है, हरिया भाई, कुछ चाय पानी तो पीते जाओ। हरिया कहता है, आज नहीं भाई, अभी जल्दी में हूँ, फिर कभी मिलते हैं। इतना बोलकर हरिया तुरंत चल पड़ा। पुलिस स्टेशन 3 किलोमीटर दूरी पर था। हरिया सोचने लगा, पहले इस बच्चे को पुलिस स्टेशन जमा करवा देता हूँ, बाकी काम बाद में करूँगा। हरिया चलते चलते अभी आधा किलोमीटर ही चला होगा। रास्ते में उसे एक दुकान दिखाई दी। बहुत सारी छोटी छोटी बच्चों की साइकिलें दिखाई देने पर हरिया वही साइकिल की दुकान पर खड़ा होकर दीपक के लिए अच्छी सी साइकिल देखने लगा। तभी दुकान का मालिक बाहर आया और बोला, कहो भाई साहब, कौन सी साइकिल दिखाऊं? दुकानदार हरिया की गोद में 5 साल के बच्चे को देखकर एकदम चौंक गया। उसने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और फोन में बताने लगा, पूजा बहन, तुम्हारा बेटा वंश मिल गया है। यहाँ एक व्यक्ति उसे लेकर आया है। दुकानदार तुरंत हरिया को कमरे के अंदर ले गया और ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और कहने लगा, यह मेरी बहन पूजा का बेटा है और मैं इस बच्चे का मामा हूँ। मेरी बहन सुबह सुबह वॉक करने के लिए पार्क में जाती है, तो वंश भी जिद करके साथ में चल पड़ा और ना जाने खेलते खेलते कहाँ गायब हो गया। हम सब सुबह से इसे ढूंढने में लगे हैं। तुम कोई नेक इंसान दिखाई देते हो। अगर वंश न मिलता तो मेरी बहन का रो रो के बुरा हाल हो जाता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम यहाँ साइकिल देखने आए थे ना? इस दुकान में जो भी साइकिल तुम्हें पसंद आए तुम ले जा सकते हो। हरिया ने कहा, जी मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपये है, तो तुम कोई ऐसी साइकिल दिखा दो जिसकी कीमत 5,000 रुपये हो। दुकानदार हरिया को देखने लगा और बोला, मैं इस वंश का मामा हूँ, इसके लिए तो मैं पूरी दुकान लुटा सकता हूँ। मैं तुमसे पैसे मांग लूँ, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारे घर में जितने बच्चे हैं उतनी साइकिलें तुम ले जा सकते हो। शाम हो चुकी थी। दीपक बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। वो माँ से कहने लगा, माँ, मुझे नहीं चाहिए साइकिल, मुझे मेरे पापा चाहिए। न जाने कहाँ चले गए। तब मीरा बोली, तूने ही तो जिद की थी पापा से साइकिल खरीदने के लिए। बेचारे पापा न जाने कहाँ भटक रहे होंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दीपक ने तुरंत दरवाजा खोला। देखा तो सामने पापा खड़े हैं और उनके पीछे रिक्शा खड़ा हुआ है। उसमें 2 नई साइकिलें रखी हुई हैं। हरिया ने कहा, मेरे बच्चों, एक साइकिल मीरा की, एक साइकिल दीपक की। अब तुम्हें स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ेगा। हरिया ने वह 5,000 रुपए घर आते समय संजय की पत्नी को वापस लौटा दिए थे। हरिया अगली सुबह। वीडियो यही खत्म होती है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।